नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट्स बाजार पर हावी हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी ये सवाल जहन में आता है कि हमारे देश में इस पूरे आर्थिक खेल का रेफरी आखिर है कौन? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, जिसे शॉर्ट में सीसीआई कहा जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में कोई एक अकेली संस्था पूरे के पूरे बाजार को बिल्कुल निष्पक्ष और संतुलित बना सकती है? जरा सोच कर देखिए। जब बाजार में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी फाउल खेलने लगे, तो क्या कोई है जो मजबूती से सीटी बजा सके? आज हम इसी रोमांचक लड़ाई की पड़ताल करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन अहम मुद्दों को कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे क्रोनी कैपिटलिज्म की समस्या से, फिर समझेंगे कि सीसीआई कैसे बाजार के रक्षक के रूप में काम करता है, इसके मुख्य अधिकार क्या हैं, असल जिंदगी में इसने क्या बड़ी कार्रवाइयां की हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, और आखिर में इस पूरी समस्या का असली समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए, हमारे पहले अहम पहलू से शुरुआत करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म की समस्या। असल में क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां कुछ चुनिंदा बड़े कारोबारी सरकार के साथ अपने खास संपर्कों का भरपूर फायदा उठाते हैं। ये लोग आसानी से बड़े बड़े टेंडर, लाइसेंस और बेशकीमती संसाधन अपने नाम कर लेते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका सीधा असर उन छोटे और नए खिलाड़ियों पर पड़ता है जो बाजार में कुछ नया करना चाहते हैं। वो बिना मुकाबला किए ही गेम से बाहर हो जाते हैं। मतलब, एक तरह से देखा जाए तो रेस शुरू होने से पहले ही विनर तय हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जड़ है राजनीतिक पक्षपात और गैर बराबरी वाली शर्तें। जब ऐसा होता है तो बाजार से जो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि एक बड़ा सिस्टमिक मसला है। और इसीलिए इस पूरे खेल को साफ सुथरा रखने के लिए हमें एक ऐसे सख्त रेफरी की जरूरत होती है जो फाउल प्ले को ना सिर्फ पहचाने, बल्कि उस पर कड़े जुर्माने भी लगाए। और यही एंट्री होती है हमारे बाजार के रक्षक की, यानी सीसीआई की। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। साल 2002 से पहले हमारे पास एमआरटीपी नाम का एक आयोग हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था खुली, बाजार की ज़रूरतें तेज़ी से बदलीं, इसलिए 2002 में एक नया कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया। और फाइनली कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत साल 2009 में सीसीआई ने अपना काम करना शुरू किया। आज के दौर में ये संस्था पहले से कहीं ज़्यादा आधुनिक और ताकतवर है। अब सवाल उठता है कि सीसीआई का असल में काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है बाजार में एक हेल्दी और निष्पक्ष कंपटीशन बनाए रखना। ये कार्टेल यानी कंपनियों की गुटबाजी और एकाधिकार को रोकता है। अगर कोई बड़ी कंपनी अपनी दबंग स्थिति या डोमिनेंस का गलत फायदा उठा रही है, तो सीसीआई वहां तुरंत ब्रेक लगाता है। इसके अलावा ये बड़े बड़े मर्जर और एक्विजिशन पर भी कड़ी नजर रखता है, ताकि कोई एक कंपनी पूरे बाजार को ही न निगल जाए। और अल्टीमेटली ये सब हम सभी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। देखिए, सीसीआई का काम सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और एंटी ट्रस्ट मामलों को देखना है। ये सीधे तौर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार को नहीं रोकता। वो काम तो सीबीआई, ईडी या सीवीसी जैसी एजेंसियों का है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार या चुनावी फंडिंग की जांच करती हैं। तो एकदम स्पष्ट कर लें, सीसीआई केवल अर्थव्यवस्था के मैदान पर होने वाले फाउल को ही देखता है। अब समझते हैं कि इस संस्था के पास आखिर शक्तियां क्या-क्या हैं, यानी सीसीआई के मुख्य अधिकार। 10%। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर कोई कंपनी बाजार के नियमों को तोड़ती है, तो सीसीआई के पास इतनी जबरदस्त पावर है कि वो उस कंपनी के टर्नओवर का 10% तक जुर्माना ठोक सकता है। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए 10% का जुर्माना कितना बड़ा झटका हो सकता है। सच में ये डर कंपनियों को लाइन में रखता है। और बात सिर्फ जुर्माने तक नहीं रुकती, इनके पास कुछ बेहद सख्त हथियार भी हैं, जैसे कि डॉन रेड्स, यानी अचानक बिना बताए कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी करना और अहम दस्तावेज जब्त करना। ये गवाहों को पूरी सुरक्षा भी दे सकते हैं। और तो और सीसीआई कंपनियों को सीधे और कड़े आदेश दे सकता है कि उन्हें अपना व्यापार करने का तरीका तुरंत बदलना होगा। ग्राउंड लेवल पर सीसीआई 3 मुख्य तरीकों से छोटे खिलाड़ियों को बचाता है। पहला, किसी भी डोमिनेंट पोजीशन के गलत इस्तेमाल को रोकना। दूसरा, टेंडर प्रक्रिया में होने वाले बिड रिगिंग को पकड़ना, मतलब जब कुछ कंपनियां पहले से साठगांठ करके टेंडर की कीमतें फिक्स कर लेती हैं। और तीसरा कदम है बाजार में जो भी अनुचित शर्तें या रुकावटें हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना।
चलिए अब कागजी बातों से बाहर निकल कर देखते हैं कि असल जिंदगी में क्या हो रहा है, वास्तविकता और कुछ बड़ी कार्रवाइयां। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सीसीआई हर केस का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करता है। उदाहरण के तौर पर टेक और टेलीकॉम जगत के दिग्गजों जैसे गूगल, अमेजॉन और रिलायंस जियो के खिलाफ कई जांचें शुरू की गई हैं और कड़े एक्शन भी लिए गए हैं। सीमेंट कार्टेल और इंटेल जैसी कंपनियों पर भी भारी जुर्माने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ मामलों को निष्पक्षता से देखा जाता है। जैसे 2026 के कुछ बड़े सोलर टेंडर मामलों में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को सीसीआई ने खारिज कर दिया था, क्योंकि जांच में कोई दबंग स्थिति या अनुचित गड़बड़ी साबित नहीं हुई थी। मतलब साफ है, फैसले सिर्फ तथ्यों के आधार पर होते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सीसीआई भी आलोचनाओं से अछूता नहीं है। इस पर अक्सर रेगुलेटरी कैप्चर का आरोप लगता है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां माना जाता है कि कभी-कभी नियामक संस्थाएं उन्हीं बड़े कॉरपोरेट समूहों के प्रभाव में आ जाती हैं जिन पर उन्हें नजर रखनी होती है। कई बार मामलों में बहुत देरी होना, सजा का कमजोर होना या बड़े ग्रुप्स को आसानी से राहत मिल जाने जैसी शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। और यहीं से हमें समझनी होंगी इस आयोग की कुछ जमीनी सीमाएं। हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों को भी मानना होगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये संस्था सीधे तौर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार या चुनावी फंडिंग पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। ऊपर से आयोग के पास हमेशा पर्याप्त स्टाफ और भारी संसाधनों की कमी रहती है। अब सोचिए, एक तरफ सरकारी संस्था है और दूसरी तरफ बड़े कॉरपोरेट्स के महंगे टॉप लेवल वकीलों की पूरी फौज। इसके चलते कानूनी लड़ाइयां सालों साल खिंच जाती हैं। साफ है कि राजनीतिक फेवरेटिज्म जैसी गहरी बीमारी का इलाज कोई एक संस्था अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसका असली समाधान है क्या? सच्चाई तो ये है कि क्रोनी कैपिटलिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए सिर्फ एक वॉचडॉग काफी नहीं है। हमें एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत है। सीसीआई के कड़े बाजार नियंत्रण के साथ साथ पूरी तरह से पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्र जांच एजेंसियां होनी चाहिए। चुनावी फंडिंग के नियमों में भारी सुधार होना चाहिए। और इन सब के ऊपर सबसे जरूरी है एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति। ये सारे पुर्जे जब एक साथ काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है जो हमारी इस पूरी चर्चा का सार है। सीसीआई एक बेहतरीन संस्था है जो बाजार को निष्पक्ष बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये अकेले क्रोनी कैपिटलिज्म की गहरी जड़ों को उखाड़कर नहीं फेंक सकती। अर्थव्यवस्था का संतुलित होना किसी एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के टीमवर्क का नतीजा होता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जहन में आता है। क्या भविष्य में होने वाले सुधार हमारे बाजार के नियामकों को वो अंतिम और सर्वोच्च शक्ति देंगे जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, या फिर राजनीतिक जुगाड़ और पक्षपात हर बार कानून में कोई ना कोई नया लूप होल खोज ही लेंगे? जरा इस पर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को समझते रहें और सबसे ज़रूरी, सही सवाल पूछते रहें।